हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पीछे हमारे, ठीक है, आज हम लोग 10th सीबीएसई के ग्रामर को डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था पूरे सिलेबस के बारे में, खास करके किसके लिए, 10th सीबीएसई के लिए। तो सिलेबस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाकर वो वीडियो देखिए, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो उसको शानदार तरीके से जाके देखिए, मजे से उसको थोड़ा सा पहले एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप लोग इस पर आइए। फिर मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो आपका लिटरेचर का पार्ट है वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो होगा वो ग्रामर का पार्ट हम टेंसेस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टेंसेस के बारे में, टेंसेस का बेसिक ज्ञान जो है वो होना बहुत जरूरी है कि कब हम प्रेजेंट टेंस, कब हम पास्ट टेंस, कब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखा जाए, जब टेंसेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टेंसेस में तीन चीज आता है, पास्ट, प्रेजेंट और एक तरीके से फ्यूचर, है ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, तो इन तीनों चीजों को समझना कि कहाँ किस तरीके से अप्लाई होगा, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी आप अगर मान लो कि लेटर लिख रहे हो, या फिर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, या फिर आप कॉम्प्रिहेंशन जब एक तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ों में यहाँ पर आपका एक तरीके से काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ का मतलब हो गया प्रेजेंट, कि आप प्रेजेंट की स्थिति में अगर चीज़ों को देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है। फ्यूचर में मतलब क्या, एक तरीके से कि आने वाले समय में फ्यूचर में किस तरीके के वर्ड इस्तेमाल होते हैं और पास्ट में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो अगर जनरल सा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, नहीं तो पागल हो जाओगे, ठीक। तो इसे पागल नहीं होना है, आपको एग्जाम निकालने है कि नहीं। तो ये बात भी समझना है थोड़ा सा, क्योंकि अगले साल से हो सकता है कि 99% चांस है कि आप लोगों का जो 11th और 12th जो हो वो साल में 2 बार हो उसका बोर्ड एग्जाम, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में कुछ वर्ड याद रखने हैं आपको। क्या याद रखने में, प्रेजेंट में एक हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो वर्ब का इस्तेमाल होता है, और एक तरीके से इज, एम और आर का, ठीक है, इज, एम और आर का, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है। और एक तरीके से हैज बीन, ठीक है, क्या बोला गया, हैज बीन या फिर हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो ये 3 तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, प्रेजेंट में जो है इज, अभी मैं बताऊंगा, इज और एम, एम के साथ हमेशा आई आता है, इज और आर, इज 1 पर्सन के लिए और आर जो होता है वो प्लूरल के लिए, ठीक है। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। बस ये सिंगुलर प्लूरल समझ जाइए थोड़ा सा, चीज है कि अगर ये सब वर्ड दिख गया तो हम क्या समझेंगे भाई, कहाँ के बारे में, स्टेट, किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी कुछ चीजें चल रही है। दूसरा बात, अगर हम लोग पास्ट के बारे में देखें तो पास्ट में एक बात आपका अगर वॉज आ गया, वॉज हमेशा पास्ट में, और एक हैड आ गया, ठीक है, या फिर हैड बीन आ गया, ठीक है। तो ये सब सारे जो वर्ड होते हैं वो लगभग आपको देखने को मिलेंगे, लगभग क्या होता ही है, पास्ट टेंस में दर्शा रहा है कि मतलब पहले, कि 1 साल 2 साल पहले, 1 दिन पहले, मतलब वो बीत गया है, वो समय पीरियड है। जैसे कि अगर हम पूरा लाइन ड्रॉ करें तो एक समय पीरियड है, मान लो कि अभी हम यहाँ पर हैं तो हमने पीछे इतना हम चल लिए हैं, इतना चल लिए हैं, इसका मतलब ये हमारा पास्ट है भाई, ठीक है। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, मतलब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे अगर हमें जाना है तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से आपको फ्यूचर देखने को मिल रहा है, क्लियर। अगर अब फ्यूचर में क्या होगा ये समझो, फ्यूचर में कौन कौन से वर्ड आएंगे, फ्यूचर में विल आ गया, ठीक है, शैल आ गया, विल बी, शैल बी, ठीक है। यहाँ पर विल बी, शैल, ठीक है। तो एक तरीके से वो सब सारे क्या होंगे, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर हमें आने वाले समय के पीरियड के बारे में बताता है, प्रेजेंट अभी के पीरियड में, और पास्ट पहले बीत गया उस पीरियड में, ठीक है। अभी क्या करके समझते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है, क्या है, सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट स्टेट। सबसे पहले अब देखो, हर एक प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट आते हैं, प्रेजेंट में 4 पार्ट, 2 पार्ट में इधर लिख रहा हूँ। एक होता है सिंपल टेंस, या इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
ठीक है। एक बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर 4 तरीके के टेंसेस, उसमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, उसमें पहला प्रेजेंट टेंस कौन होगा, इनडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। अब यहाँ पर समझना क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस और ईएस वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसमें एस और ईएस लग सकता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल करके। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, हमने बोला कि राम गोस, क्या बोला, राम गोस, इसका मतलब गो क्या हो गया हमारा, एक तरीके से वर्ब हो गया। अब वर्ब के साथ क्या लगा, ईएस, क्या बोला जाएगा, मतलब श्याम प्लेस क्रिकेट, क्या बोला गया, श्याम प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर क्या हो गया, श्याम प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेस हो गया ना, एस और ईएस कहीं भी लगा हुआ है तो आप क्या समझोगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक तरीके से वो खेलता है, अभी प्रेजेंटली वो खेलता है, उस चीज को हैबिचुअल है, वो मतलब एक हैबिट बना हुआ है। तो ये एक तरीके से आपका जो है फॉर्मेट हो गया। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसका यूजेस कहाँ, इंडेफिनिट टेंस का यूजेस कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसका यूजेस कहाँ होता है वो समझो। इसका यूजेस होता है हैबिचुअल एक्शन में। कोई अगर किसी का हैबिट है, जैसे ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हर सुबह वो जल्दी उठता है, इसका मतलब क्या, ही गेट अप अर्ली, ही गेट्स अप, ही गेट अप नहीं होगा, ठीक है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे रीस आ गया, मतलब इंडेफिनिट। मतलब कोई भी हैबिचुअल चीजें हैं जो हर रोज वो करता है, तो वो हम लोग हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और वो भी प्रेजेंट में। कोई साइंटिफिक फैक्ट है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बोला गया, जो वाटर होता है वो बॉइल कब करता है, वाटर जो बॉइल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर करता है भाई। और एक तरीके से फ्रीज कब करता है, वाटर फ्रीज कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात कि ये साइंटिफिकली प्रूवन सच बात है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम बोलेंगे कि H2O भाई हाइड्रोजन और वाटर, H2O हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सेशन से क्या बनता है हमारा, वाटर बनता है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, साइंटिफिकली करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड वाटर मेक्स अ वाटर, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक्स अ वाटर। तो यहाँ पर हमें एक बात बोल सकते हैं, तो कोई साइंटिफिक बातें होंगी तो उसको हमेशा हम लोग इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं उसी से रिलेटेड ज्यादा बता रहा हूँ। तीसरा, अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर जनरल कोई ट्रूथ है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमने क्या बोला, द सन, सन कहाँ से राइज करता है भाई, ईस्ट से, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट बात है, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल कोई फैक्ट बात होगा, तो जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। वो सब सारी बातें, तो वो सब यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल ट्रूथ, तो एक तरीके से हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, एक तरीके से इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। क्लियर, पहला चीज क्लियर हो गया प्रेजेंट टेंस का, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, आई होप सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप रिवाइज के लिए। प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं हम लोग, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एक साथ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, क्या होगा, राम कहा जाए, राम इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर गोइंग मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब गो प्लस आईएनजी, ठीक है, ठीक है, गो प्लस आईएनजी, गोइंग हो गया, ठीक है, तो वो मेन वर्ब हो गया। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर हमने इसका यूजेस देखना है, तो यूजेस कैसे देखेंगे, हमने यहाँ पर बताया था आई के साथ हमेशा एम आएगा, हमेशा, ये क्या होगा, हमेशा, ऑलवेज, यहाँ पर, ठीक है, ऑलवेज जो आपको देखने को मिलेगा आई के साथ एम आएगा।
और इज जो आएगा सिंगुलर के साथ, आर आएगा प्लूरल के साथ। अगर क्या बोला जाए इज जो होगा वो सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। और जो आर आएगा वो हमेशा कब होगा, प्लूरल के साथ, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई चिंता वाली बात नहीं, ये समझने में कोई समस्या नहीं है। क्लियर? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर देखा जाए यूजेस इसका, क्योंकि यूजेस ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ के चलना है। अगर यूजेस में देखा जाए तो क्या है वो समझना। बोला गया एक्शन टेकिंग प्लेस एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, कुछ काम कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, उसके बीच में अगर कुछ एक तरीके से इंसिडेंट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस टेंस उसको लिखेंगे। जैसे आई एम टीचिंग द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज एट अ प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या, आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा, जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है। एक्शन कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी एक्शन जो है कुछ समय तक अगर चलता हुआ चल रहा है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इन प्रेजेंट है। तो आई एम वर्किंग ऑन अ साइंस प्रोजेक्ट नाउ अ डेज। तो देखो ये क्या है, नाउ अ डेज, ठीक है। जैसे नाउ अ डेज हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, दीज डेज हो गया। तो ये सब कहीं भी वर्ड आ गया ना, तो आप लोग समझना कि यहाँ पर क्या यूज होगा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई चिंता वाली बात नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर है, और मेन वर्ब कौन है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या, गो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, है ना। तो गोस का V5, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोग बोल सकते थे पहले कि V5 का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये V4 हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और ये वर्ब का एक तरीके से फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वर्ब के फॉर्म को भी देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। दो चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये दोनों यूजेस, तो मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या प्लस, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब। वर्ब का कौन सा, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज के साथ, हैज या हैव के साथ, हैज एंड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में यूजेस, जैसे बोला आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ। देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या बोला, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ। कंप्लीटेड, आई हैव आ गया, आई के साथ हमेशा हैव, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा आई हैज नहीं आएगा, आई हैव आएगा, ठीक है, हमेशा आई हैव होगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, यहाँ पर क्या ही पड़ा है, जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ आ गया, रिसेंटली आ गया, अभी अभी तुरंत कंप्लीट करा है, अभी परफेक्टली अभी तुरंत कंप्लीट किया है, तो उसको हम लोग एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर क्या क्या हैज और हैव का इस्तेमाल होगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई हैव गॉन टू लंदन, ये हो सकता है, आई हैव गॉन टू लंदन, गो वेंट गॉन होगा ना, आई हैव गॉन टू लंदन रिसेंटली, ठीक है, मतलब फिलहाल ही मैं अभी लंदन से होकर आ रहा हूं, तो आई हैव गॉन टू लंदन, ठीक है, आई हैव गॉन टू लंदन, ठीक है। ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट में कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव का इस्तेमाल तो होगा ही, ठीक है, जो कि एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये चीज टाइम का इस्तेमाल, टाइम देखो दो चीज में टाइम होता है, एक टाइम का इस्तेमाल दो चीज में होता है, क्या, एक फॉर और एक सिंस, ठीक है, फॉर और एक सिंस, ठीक है, फॉर और सिंस। जैसे कि हमने बोला फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करेगा, फॉर किसको, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब फॉर 2 years, फॉर 3 years, फॉर 5 years। सिंस किसको डिनोट करेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, क्या डिनोट करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा।
तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस अगस्त, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर देखा जाए, एक्शन स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट बट बीइंग डन नाउ। एक्शन जो है वो पहले एक तरीके से शुरू कर दिया चुका है, ठीक है। मतलब स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट, पास्ट में कोई भी काम शुरू किया गया और बीइंग डन, और उसको प्रेजेंटली अभी जो है उसको कंप्लीट किया है, मतलब अभी परफेक्टली चल ही रहा था, अभी उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई हैव बीन लिविंग इन अ बड़ौदा फॉर लास्ट 2 years। देख रहे हो, आई हैव बीन लिविंग इन बड़ौदा फॉर लास्ट 2 years, यानी सिंस 2 years। ना ना ना, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे। यहाँ पर मैं फॉर के, यहाँ फॉर होगा सिंस नहीं होगा, फॉर होगा सिंस नहीं होगा, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। आगे का सी हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, वो क्या फॉर, सिंस नहीं होगा, फॉर 2 years। सी हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंस और फॉर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक समय आप याद रखिएगा थोड़ा सा, सिंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ठीक है, सिंस जनवरी। तो सी हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, 2 साल से, ठीक है। लास्ट 2 years, फॉर लास्ट 2 years, ठीक है, याद रखना है। वर्ब का यहाँ पर मेन जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा हुआ है भाई, है कि नहीं, स्टडी और आईएनजी। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टडी और प्लस आईएनजी। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू लंदन या आई वेंट लंदन, ठीक है। आई वेंट टू लंदन, आई वेंट लंदन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गो वेंट है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, देख रहे हैं। वर्ब का 5 फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म हमेशा क्या होता है भाई, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। वर्ब का 3rd फॉर्म, वर्ब का 2nd फॉर्म और वर्ब का 1st फॉर्म। पास्ट टेंस में सिंपल सा एक्शन डन इन अ रिमोट पास्ट, जो एक्शन डन किया गया पास्ट में। जैसे आई वेंट टू मथुरा यस्टरडे, कि मैं मथुरा गया था यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू मथुरा यस्टरडे, आई डिड नॉट गो टू मथुरा यस्टरडे, मैं मथुरा नहीं गया था कल। तो इसका मतलब क्या है, मैं कल मथुरा नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पर यस्टरडे हो गया, लास्ट हो गया, तो ये सब सारे में एक तरीके से हमको देखने को मिल रहा है कि पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे आते हैं भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या मैंने बताया था, क्या आएगा भाई, क्या आई वॉज आएगा, सॉरी वॉज आएगा, वॉज आएगा, वहां इज एम आर था, ठीक है, वहां इज एम आर। अगर यहां पर देखा जाए तो देखो यहां था प्रेजेंट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आई एम गोइंग टू, ये वाला। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर क्या है, हैज और हैव आ गया प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म। सेम उसी तरीके से आपको पास्ट कंटिन्यूअस में क्या देखने को मिलेगा, पास्ट एन एक्शन डन प्रोग्रेसिवली इन द पास्ट, जो भी एक्शन आपको पास्ट में किए गए हैं, ठीक है। ही वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट व्हेन आई लास्ट विजिटेड, देखो लास्ट जब मैंने विजिट करा था उसके पास, जो पास्टली था, उस समय वो क्या कर रहा था, किस पर काम कर रहा था, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दोज डेज, दैट डेज, ठीक है। वॉज और वर आएगा, यहाँ पर वॉज और वर आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट। तो ये भी वॉज और वर, वॉज जो होगा वो एक तरीके से सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, और जो वर होगा वो हमेशा किसके लिए, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर, तो ये भी थोड़ा सा डेटा आपको पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैड आ गया। हैड का सिंपल सी बात है, एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अ सेड टाइम और द अनदर एक्शन,
कोई काम करने से पहले उसको पास्टली वो काम कर चुका है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, बहुत बहुत बार ये आता है, ठीक है। क्या बोला गया? द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हो मतलब क्या, मर चुका था डॉक्टर आने से पहले, मतलब क्या, डॉक्टर बाद में आया। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट पहले ही मर गया था, है ना। पेशेंट जो है वो डाई हो गया था, ये क्या हुआ? पहले हुआ था, ठीक है। वो काम पहले हुआ है और बाद में कोई आया है। क्या बोला? द पेशेंट हैड डाइड, तो हैड आ गया, हैज नहीं आएगा, ठीक है। हैड डाइड, देख रहे हो, कोई काम पहले हुआ और बाद में कोई आया गया है तो उसको हैड आएगा, ठीक है। तो याद रखना है हैड डाइड। तो हैड अर्लियर पास्ट, अर्लियर पास्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हो। हैड वाला सिंपल सा, ठीक है। आपको पूरा डिटेल जानने की जरूरत नहीं, एक तरीके से आपको पूरा रिवीजन होगा। परफेक्ट क्या होगा भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एक तरीके से क्या होगा? ठीक है। इसमें एक टाइम आएगा, टाइम आएगा, उसके बाद एक तरीके से ऑब्जेक्ट देखने मिलेगा। टाइम में मैं यही चीज बोल रहा हूँ, टाइम में बार बार फॉर और सिंस का इस्तेमाल हुआ, तभी भी फॉर और सिंस का इस्तेमाल हुआ है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे बोला गया एन एक्शन बीइंग डन कंटिन्यूअसली फॉर द सेड पीरियड इन द पास्ट, कि एक्शन जो है वो काम प्रीवियसली कर चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखो, he had been reading for 2 hours when I reached her house, कि वो मेरे आने से पहले 2 घंटा पढ़ चुका है। देख रहे हो? He had been reading for 2 hours when I, कि जब मैं घर पर पहुंचा उसके पहले वो 2 hours पढ़ चुका था, अभी नहीं पढ़ रहा, पढ़ चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर, तो ये बात याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं थोड़ा सा फ्यूचर में। फ्यूचर में भी 4 देखने को मिलेगा, इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल टेंस को इसको डिनोट करते हैं, जैसे रेफर्स टू अ सिंपल एक्शन व्हिच इज येट टू बी टेक प्लेस। अभी आई विल गो टू सूरत टुमारो, क्या बोला? आई विल गो टू लंदन टुमारो, ऐसे कर, ठीक है। क्या बोला गया? आई विल, तो विल आ गया, विल प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एक तरीके से ऑब्जेक्ट, ठीक है। टुमारो, एम एक ही है। तो यहाँ पर क्या है? लंदन टुमारो, क्लियर। तो ये सब्जेक्ट ये वाला समझ में आ गया। जैसे कि टुमारो हो गया, नेक्स्ट हो गया, कमिंग, ये सब सारी चीजें लगभग आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? फ्यूचर में देखने को मिलेंगी, क्लियर। ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज है कि फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी लगता है और आई वी के साथ सेल लगता है, जैसे वी सेल, आई सेल, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे यू, ही और सी और ईट के साथ क्या लगता है? अब दे के साथ विल लगता है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होगा? आई विल, क्या होगा? आई के साथ विल, दूसरा वी विल डू दिस वर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा? विल लगा। दूसरा अगर देखा जाए यू शैल, यू विल नहीं होगा, ठीक है, यू शैल लग रहा है। फिर यहाँ पर ही और सी के साथ क्या लगेगा? ही और सी शैल, देख रहे हो? ही और सी शैल। उसके बाद यहाँ पर देखो ईट के साथ और दे के साथ, ईट और दे किसके साथ लग रहा है? सॉरी ये विल, हाँ यार उल्टा होगा, अच्छा हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो आई शैल भी होगा, आई विल होगा, आई शैल, हाँ ठीक है। आई शैल होगा हमेशा और वी शैल होगा। यू विल, ही और सी विल, इट विल और यहाँ पर दे विल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या आ रहा है? एक तरीके से विल और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आ रहा है? शैल आ रहा है, ठीक है, याद रखना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फ्यूचर में जो बात आप प्रोग्रेसिव फ्यूचर एक्शन, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, इसी समय कल मैं शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, कि वो देखने की वो
होमवर्क कर रही होगी, इसी टाइम कर, ठीक है ना, टुमारो एट दिस टाइम। ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना। सी विल बी डूइंग, सी विल बी आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी डूइंग, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्लियर। तो ये भी चीज याद करना है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल मॉडल के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, मतलब विल बी और यहाँ पर शैल बी, ठीक है, शैल बी उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। कोई भी वर्ब का इस्तेमाल करो उसमें आईएनजी शब्द का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रेफर्स टू एन एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड एट द स्टेट टाइम, कि भाई आने वाले समय में, मैंने बोला कि 12:01 में, मतलब मैं मान लो कि 2026 के जनवरी में या 2 जनवरी को मैं ये काम कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई विल हैव प्रिपेयर्ड सपोर्टिंग मटेरियल्स फॉर सैटरडे, कि आने वाले समय सैटरडे के लिए आई विल बी प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड हूँ सपोर्टिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर, बाई, ये सब सारी चीज़ों को देख सकते हो, ये बहुत ईजी है यहाँ पर फ्यूचर के लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के परफेक्ट भी है, ऊपर से कंटिन्यूअस भी आ गया, तो क्या है, व्हेन आई रीच्ड माय होम माय स्कूल एट 8:30 AM टुमारो द टीचर विल हैव बीन गिविंग द रेमेडियल क्लासेस। क्या बोला गया, व्हेन आई रीच्ड माय स्कूल एट 8:30 AM, कल जब मैं 8:30 बजे, टाइम रेफरेंस आ गया जो कि परफेक्ट में आता ही, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता ही है। द टीचर विल हैव बीन, द टीचर जो होगी वो हैव बीन गिविंग अ रेमेडियल क्लासेस, ये रेमेडी मतलब जो डाउट क्लासेस होंगे उनको वो देंगे। तो सिंस हो गया, फॉर हो गया, आफ्टर 3 इयर्स, वो सब सारी चीजें एक तरीके से आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखने को मिलेगी, क्लियर। अगर थोड़ा सा कुछ टाइम रेफरेंस को देखें तो उसके साथ क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग को याद रखना है। जैसे यहाँ क्या बोला, आई विल गो टू आगरा, जिससे क्या बोला, आई के साथ, यहाँ देखना मैं अभी कुछ बताया था, देखो आई के साथ शैल, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई शैल, वी शैल, लेकिन वी विल का भी इस्तेमाल करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे बाय यूजिंग विल और शैल, यहाँ विल और शैल दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे क्या बोला गया, आई शैल गो टू या आई विल गो टू आगरा टुमारो। बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट टाइम डज द मार्केट बिगेन्स, कब मार्केट शुरू होगा भाई, ठीक है। बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द पीएम इज लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, ठीक है, प्रेजेंट लेकिन कंटिन्यूअस, मतलब नेक्स्ट वीक में वो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। बाय यूजिंग गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। बाय यूजिंग अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। द पीएम इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, पीएम जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, इस वाले में आगे लिविंग वाले, क्लियर। यहाँ पर याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। जो भी क्वेश्चन और आंसर है उसको हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और बिल्कुल भी एक तरीके से जो भी डाउट होगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।